ये है मेरी लाइफ के सबसे एक्सपेंसिव कलर्स और इनको खरीदना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। करीब 1.5 साल पहले मैंने ये कलर्स खरीदे थे और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अभी तक 1.5 साल में सिर्फ इनसे एक ही ड्राइंग बनाई है। क्या रीजन था वीडियो में आगे बताऊंगी। वेल, हमारा काम तो है अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, तो आज मैं इन्हीं को यूज करके एक ड्राइंग बनाने वाली हूँ। नाउ यू कैन रीड ऑल द डिटेल्स ऑफ द शीट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज हेयर। सो यहाँ पर मैंने 2 शीट्स पर रफली ड्राइंग कर ली है। जिसको बनाने का मेरा मन करेगा मैं वही बनाऊंगी। तो मैंने चूज़ की है ये ट्यूलिप फ्लावर्स वाली ड्राइंग और ये रही इसकी रेफरेंस इमेज। तो मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स बताती जाऊंगी, आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। डेफिनेटली अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी पेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक रेफरेंस इमेज की, जो आप पिंटरेस्ट वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग बनाए होते हैं, आप उन्हें भी रिक्रिएट कर सकते हो। और डेफिनेटली मैं भी ऐसे करती हूँ। रेफरेंस इमेज तो मिल जाएगी, बट उसको ड्रॉ कैसे करना है, हमें तो ड्राइंग ही नहीं आती। तो इसके लिए भी एक जुगाड़ है जो मैंने आपको फैब्रिक पेंटिंग वाली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से लैपटॉप वगैरह से ट्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस साइज़ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो जिस साइज़ की आपको ड्राइंग या फिर पेंटिंग बनानी है, और उसकी मदद से आप ड्राइंग को ट्रेस कर सकते हो। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेस कलर को अप्लाई किया है और अब मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपने मेरी फैब्रिक पेंटिंग वाली दोनों वीडियोस देखी है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा मेरा एक सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले बेस कलर अप्लाई करना, देन डिटेल्स ऐड करना और एट द एंड हाइलाइट्स बनाना। और ये सारी चीज़ें मैं किस तरीके से करती हूँ आप वीडियो में देख सकते हो, आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक फ्लावर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, बाकी 2 भी मैंने ऐसे ही बना लिए हैं। आई एम रियली सॉरी गाइज, नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आपको तो समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया, देन उसके बाद ब्लैक कलर से मैंने डिटेल्स ऐड कर दी। आपको कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है गाइज, जैसे जैसा रेफरेंस इमेज में दिख रहा है वैसा वैसा आप करते चले जाओ। और हाँ, अगर आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हो। तो जो हमारे मेन फ्लावर्स हैं और उनके स्टेम्स हैं वो तो बन के रेडी हैं। अब बारी है बैकग्राउंड बनाने की। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि फ्लावर्स के कलर्स ब्लेंड करते समय मैंने ईयरबड्स का यूज किया था, लेकिन बैकग्राउंड के कलर्स ब्लेंड करने के लिए मैं अपनी फिंगर्स का यूज करूंगी। इन कलर्स से जो मैंने पहले ड्राइंग बनाई थी, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई भी थी, उसमें भी मैंने टोटली ईयरबड्स का ही यूज किया था। एंड दैट्स द रीजन वो पास से देखने में थोड़ी सी डल दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं मुझे फील होने लगा कि ईयरबड से इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, सारे कलर्स तो उसकी कॉटन पे ही चिपक जाते हैं। तो इसीलिए मैं फिंगर का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइज, अगर आप कोई भी बहुत अच्छा आर्ट पीस बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हमें किसी भी आर्ट वर्क में तब तक एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए जब तक कि वो परफेक्ट नहीं बन जाती, और यही चीज़ आपको सबसे डिफरेंट बनाती है। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले हमें बेस कलर अप्लाई करना होता है, देन हमें लाइट टू डार्क शेडो का भी ध्यान रखना होता है। डेप्थ ऐड करने के लिए मैं ब्लैक कलर अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। और ये देखो गाइज, मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। तो लगभग आधी ड्राइंग तो हमने कंप्लीट कर ली है। चलो बढ़ते हैं आगे की काम की तरफ। तो अभी तक तो मैंने काफ़ी सारी जगह बदल ली है ड्राइंग करने की, क्योंकि मैं एक जगह बैठ बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं कर सकती हूँ। वेल गाइज, नो मैटर वॉट, हमें तो इसको कंप्लीट करना है, चाहे हम इसको कैसे भी करें। और इन कलर्स की बात करूँ तो ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं और बाकी ऑयल पेस्टल से लाख गुना अच्छे हैं। और गाइज, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है इन कलर्स के बारे में, क्योंकि आप देख ही सकते हो ये कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं। एक कलर के ऊपर दूसरा कलर कितने अच्छे से चढ़ रहा है। और लिटरली गाइज, अगर आप इनको बाय करते हो तो पूरा पैसा आपका वर्थ इट है। बट इनको बाय करने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर चेक करना कि आपका इन कलर्स के साथ इंटरेस्ट है या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑयल पेस्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, क्योंकि इनसे डिटेल्स ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप चेक ही करना चाहते हो तो आप इनके 1-2 कलर्स खरीद सकते हो और देन आप चेक कर सकते हो। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी पर्सनली ये कलर्स इतने पसंद नहीं है, चाहिए कितने भी अच्छे हों, बिकॉज आई रियली लव पेंटिंग इंस्टेड ऑफ स्क्रबिंग कलर्स। एंड दैट्स द रीजन 1.5 साल के अंदर ये कलर्स एज इट इज ऐसे ही रखे हुए हैं और ये मेरी दूसरी ही ड्राइंग है। और अब मैं सोचती हूँ काश मैं इतने पैसे खर्च करके एक्रेलिक कलर्स खरीद लेती तो मेरे लिए
लिए ज़्यादा बेटर होता। और मुझे अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया कि कभी भी किसी को देखकर कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। पहले उसमें अपना इंटरेस्ट देखो, देन अपनी ज़रूरतों को फाइंड आउट करो और फिर उस चीज़ को खरीदो। और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना तो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो जब मैंने फिंगर्स से कलर्स को ब्लेंड करना स्टार्ट किया ना तो मैं बार बार अपनी फिंगर्स को धो रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और इसका ऑल्टरनेटिव भी मैंने निकाल ही लिया। तो जितनी बार भी मैं कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ ना उतनी ही बार मैं अपने फिंगर्स को बार बार इस कपड़े की मदद से इस तरह से साफ़ कर रही हूँ ताकि एक कलर में दूसरा कलर मिक्स ना हो जाए और हमारा जो ड्राइंग है वो ख़राब ना हो। गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए और ज़्यादातर आपको ये बातें कोई बताता नहीं है, बट मैं आपके साथ हर वो छोटी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इन कलर से बारीक डिटेल्स ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम लोग जुगाड़ कर कर के कैसे ना कैसे वो डिटेल्स ऐड करके रहेंगे। चलो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मान लो ये एक बड़ी सी लीफ है और हमें इसको बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग करना है, एक क्लीन लुक लेके आना है इसके अंदर। तो मैं अपने बिल्कुल साफ फिंगर को लूँगी और इन दोनों सेपरेशन के बीच में अपनी फिंगर रखूँगी और लाइन के अलोंग अपनी फिंगर से ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हो अब ये कितना क्लीन लग रहा है। तो ये हमें उन फ्लावर्स पे भी करना है जो कि आगे की साइड है, जो हमारे मेन फ्लावर्स हैं। बैकग्राउंड को छोड़ के हमें आगे वाले फ्लावर्स पे ये सब पे करना है। तो ऑलमोस्ट हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, बस अब बारी है थोड़ी सी वाटर ड्रॉप्स ऐड करने की। और इस कपड़े की हालत देखो यार क्या हो गई है। वाटर ड्रॉप्स बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी जेली रोल वाइट पेन का। तो यहाँ पर ना पेन चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने कंपास की मदद से थोड़ा सा कलर्स को खुरच दिया। मतलब मैंने पहले ही वाटर ड्रॉप्स की शेप्स यहाँ पे बना दी है। ध्यान रहे गाइस, जो भी कलर्स हमने खुरचे हैं ना उसको हमें हाथ की मदद से बिल्कुल भी नहीं हटाना है, ब्रश से ही उसको हटाना है। और ये ब्रश याद है आपको, चैनल पर इसकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल गई है। और अब ये वाइट पेन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बस थोड़ी सी हमें शेप बनानी है इस पेन की मदद से और फिर थोड़ा सा ब्लेंड करना है। वाटर ड्रॉप्स की थोड़ी बहुत शेडो भी बनती है तो मैं नीचे ब्लैक कलर की मदद से थोड़ी सी शेडो ऐड कर रही हूँ। और गाइस अगर आपके पास वाइट जेल पेन वगैरह नहीं है तो उसकी ट्रिक भी मेरे पास है, आप उसके बिना भी वाटर ड्रॉप्स बना सकते हो। मैं कलर्स को थोड़ा थोड़ा और खुरच रही हूँ ताकि ये क्लीन लुक आ जाए। और वो आइडिया इतना अमेजिंग है ना जो आज तक यूट्यूब पर या फिर कहीं भी किसी ने शेयर नहीं किया, वो मेरा खुद का सीक्रेट है। बट वो मैं आपके साथ तभी शेयर करूँगी जब आप कमेंट करके बोलोगे। तो हमारी ड्राइंग हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अब बारी है इसके टेप को रिमूव करने की। और रियली गाइस ये काम दुनिया का सबसे सेटिस्फाइंग काम है। और ये देखो कितना सारा कबाड़ निकला है, कितना अमेजिंग है ना। आर यू गाइज रेडी फॉर इट सिनेमेटिक शॉट? इसको हर एंगल से देखकर बताओ आपको ये ड्राइंग कैसी लग रही है। और हाँ, अगर आपको ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो यार, बिकॉज आपका फीडबैक ही सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो सच में आप कुछ सीखना चाहते हो तो क्यों ना आप ये फैब्रिक पेंटिंग वाली वीडियो भी देखो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो जल्दी से क्लिक करके देख लो।